बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़े के पकौड़े बनेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्याज के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना सब्जियाँ काटने का झंझट और ना ही बहुत सारी पालक वगैरह बनाने का झंझट। बस थोड़ी सी हरी मिर्चें काटें, थोड़े से प्याज काटें और पकौड़े बनाएं और एंजॉय करें। तो चलें, फिर मैं आपको अपने साथ किचन में लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, हमें चाहिए तकरीबन 1 पाव बेसन, 1 पाव प्याज, इसे मैं लंबे रुख काट लिया और पानी हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा हमें 6-7 हरी मिर्चें चाहिए, थोड़ा सा धनिया चाहिए और 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अनारदाना और 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत वाला। बेसन में नमक, मिर्च, गरम मसाला, जीरा, सूखा धनिया, अनारदाना और अजवाइन डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे। बहुत पतला बैटर नहीं बनाना और बहुत सख्त बैटर भी नहीं बनाना। जैसे आम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। जब बैटर स्मूथ हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्ची और धनिया डाल देंगे और साथ ही हम इसमें प्याज भी डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और फिर पकौड़े फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दूंगी। हमने बहुत ठंडे ऑयल में पकौड़े नहीं डालने, मीडियम गर्म में हमने डालने। अच्छा, जो अनारदाना है ना, ये मैंने घर में खुद ही बनाया है। मैंने अनार मंगवाए थे तो बहुत खट्टे थे, तो मैंने उसको सुखा लिया और अनारदाना बना लिया। आप भी इस तरह घर में अनारदाना बना सकते हैं। देखिए, मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं। अभी एक बैच डाला है। जब एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा तो मैं दूसरी तरफ से इसे इसी तरह से गोल्डन कर दूंगी। बड़े ही क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया इसके ऊपर। बस अब मैं इसे निकाल लूँगी, दोनों तरफ से पक गए हैं। थोड़ी देर इसे स्पाइडर वाली जाली पर रखूँगी ताकि इसका सारा घी स्ट्रेन हो जाए और बस इसे फिर सर्व कर दूँगी। तो जनाब, ये है हमारे पकौड़े फाइनल लुक, जो कि हमने सिर्फ प्याज से बनाए हैं और मैं इससे इमली और पुदीना कर रही हूँ। इमली और पुदीने की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।